नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों का 75वें स्वतंत्रता दिवस है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से और आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, आपको याद रखना है 2021 में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आपको याद रखना है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है ये स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग कितने साल शासन किया था? तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग ये 200 साल शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज ये जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होती है? तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई जो है 3 होती है और चौड़ाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय ध्वज को तेंजिंग नोरगे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया था? भारतीय ध्वज को तेंजिंग नोरगे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 29 मई 1953 को। ठीक है, आपको याद रखना है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था? तो देखिए, इनका नाम था भीकाजी कामा। ठीक है, भीकाजी कामा पहले भारतीय थे जिन्होंने मतलब विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज को लहराया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया गेट का निर्माण किस घटना या फिर व्यक्ति की याद में हुआ था? तो देखिए, इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था तो ये हुआ था विश्व युद्ध प्रथम में मारे गए सैनिकों की याद में। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में जो है इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? तो पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। ठीक है, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में जो है पहली बार फहराया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो देखिए, वो इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापान ने सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की सालगिरह थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की सालगिरह थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को लागू हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई? तो ये 26 जनवरी को लागू हुई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका जो मतलब रंग है वो है गहरा नीला रंग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र जो है उसमें तीलियों की संख्या की बात करें तो 24 है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने मतलब बनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये पिंगाली बंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले जो है ये 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण रूप से गाने में इसे 52 सेकंड लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपको याद रखना है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको याद रखना है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो इसके गायन की जो अवधि है मतलब कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये गाया गया 1896 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो ये होती है राष्ट्रगीत से। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो ये शीर्ष भाग लिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष वाला जो भाग है ये लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो ये होता है चैत्र। ठीक है, चैत्र जो है ये शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास जो है फाल्गुन होता है। ठीक है, और प्रथम मास ये तो बता ही चुके हैं चैत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। ठीक है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटले। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे स्वतंत्रता
75वें स्वतंत्रता दिवस, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।